अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो ये व्लॉग है जी जिस दिन पाकिस्तान का फाइनल मैच था उस दिन का, और हम लोग दिन का खाना यहाँ पे बैठ के खा रहे थे और बड़े ही एहतमाम के साथ जो है ना आज मैच देखा जा रहा था क्योंकि मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है मैच में सॉरी, मेरा गला जो है वो आवाज़ बैठती जा रही है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप करनी पड़ी क्योंकि मेरी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो बैठती जा रही थी। अभी मैंने जो है ना वो सिरप लिया है ताकि मेरी आवाज़ बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से निकल सके। तो यहाँ पे पाकिस्तान का मैच चल रहा था और नॉर्मल रूटीन में मेरे ख्याल से हमने कभी इतनी दुआएं नहीं मांगी होंगी, कभी अल्लाह को इतना याद नहीं किया होगा जितना हम पाकिस्तान के मैच वाले दिन अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। और पाकिस्तान फिर भी जीता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मैच खेला। मैंने बस लास्ट में ही थोड़ा सा बैठ के देखा था, लेकिन मुझे मज़ा आया मैच देखने का और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से खेला। इंग्लैंड जीता तो है लेकिन बहुत ही टेंशन ले लेके उसने मैच खेला है और बहुत मुश्किलों से जीता है। तो ये चीज़ रात को बारिश हो रही थी और मैंने ये वीडियो जो है ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने के लिए बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी शेयर कर लूँ। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, कल का मॉर्निंग टाइम जब बच्चे स्कूल जाने लगे थे और मुझे ये व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था कि पहाड़ों के ऊपर इतने खूबसूरत ये बादल आए हुए थे बिल्कुल नीचे। जैसे हम लोग कभी मरी में जाते हैं ना तो बादल बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर आए हुए होते हैं नीचे नीचे, तो ये बादल ऐसे ही पहाड़ों के ऊपर आए हुए थे और मुझे इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आसमान पे चेक करें सर कितने काले बादल हैं और सारा दिन बारिश नहीं रुकी, मतलब रात से लगी थी और कल सारा दिन बारिश होती रही है। हालांकि मुझे ये व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, ठंडी हवा भी चल रही थी और मैं बाहर गैलरी में खड़ी होकर ना बस इस व्यू को एंजॉय कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही थी। और स्पेशली ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ के ऊपर ये जो बादल आया हुआ था ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बस फिर बच्चे वगैरह स्कूल चले गए और मैंने बनाया अपने लिए नाश्ता। और सर्दियों में जो है ना पराठा और गरम गरम चाय और ये चीज़ें देख के ना बड़ा ही मज़ा आता है। और बस मैंने अपने लिए पराठा वगैरह बनाया और यहाँ पे मैं अपने जो ये चाय बची हुई थी वो कप में डाल रही हूँ। बस चाय मैं इतनी सी लेती हूँ, चुस्की सी लेती हूँ चाय की। और चाय मुझे कोई ख़ास इतनी पसंद नहीं है, बस सर्दियों में मैं थोड़ी बहुत पी लेती हूँ सुबह नाश्ते में, इसके अलावा मैं चाय नहीं पीती। और गर्मियों में तो जब शदीद गर्मी होती है ना तब मैं चाय छोड़ देती हूँ। जब तब मैं या तो दही के साथ पराठा खा लेती हूँ या लस्सी बना लेती हूँ या कोई जूस बना लेती हूँ। बस इस तरह से फिर मैं नाश्ते में भी चाय नहीं लेती हूँ। बस सर्दियों में मैं इतनी सी चाय पीती हूँ, उसके अलावा मुझे चाय कोई ख़ास इतनी पसंद नहीं है। और यहाँ पे यमुना बैठी हुई जो है ना वो कार्टून देख रही थी और मैंने बनाया है पराठा, और पराठा बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सा और बिल्कुल पतला सा। और ये थोड़ी सी हलीम बची हुई थी वो मैंने गर्म कर ली, और आलू और शिमला मिर्च मैंने बनाए थे रात को वो बचे हुए थे, वो साथ मैंने गर्म कर लिया। आज मैंने अंडा नहीं बनाया, बस ये सालन बचा हुआ था वो गर्म किया और बस हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया। और बाहर इतने मज़े की बारिश शुरू हो गई थी। पहले तो हल्की हल्की बारिश लगी रही, लेकिन अब जो है ना वो काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। मुझे जब आवाज़ आई ना किचन की खिड़की से कि बाहर बारिश लगी हुई है, अब नाश्ता करते ही बस उठ के मैं बाहर आ गई, क्योंकि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो गर्मियों के मौसम की बारिश हो चाहे वो सर्दियों के मौसम की बारिश हो। लेकिन मुझे ये इस तरह की हल्की हल्की बारिश इतनी अच्छी लगती है ना, ये जब बादल वगैरह गरज रहे होते हैं ना तो वो ज़रा खौफनाक बारिश हो जाती है, लेकिन जो इस तरह की धीमी धीमी बारिश लगी होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं बारिश को एंजॉय कर रही थी और एंजॉय करने के बाद जो मेरा हशर हुआ ना, इतनी शदीद किस्म की ठंड लगी मुझे, नाक मेरी बिल्कुल बंद हो गई और बस अजीब तबीयत हो गई। बस मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हुई हूँ तो उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि नहीं जी अब मामला ख़राब हो रहा है, अब अंदर चलना चाहिए, क्योंकि बाहर जो है ना हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। और बारिश में मैं खड़ी हुई थी, मुझे उस टाइम बिल्कुल होश नहीं रहा कि मेरे कपड़े भी गीले हो रहे हैं, मेरे बाल भी भीग रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो ठंड चढ़ गई थी। और ये मुझे पत्ते इतने खूबसूरत लग रहे थे जब इसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही थी ना, और ये ग्रीन ग्रीन पत्तों से बिल्कुल टप टप करते हुए कतरे गिर रहे थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और मैं इसकी वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते बनाते मैं खुद ही बारिश में पूरी की पूरी गीली होगी। तो पूरा दिन बारिश रही है, मुझे बारिश अच्छी लगती है, लेकिन जब कई के दिन बारिश लगी रहती है ना, मतलब पूरा रात बारिश लगी हुई है, अगला पूरा दिन बारिश लगी हुई है, 1 से 2 दिन हो जाए ना तो फिर मुझे थोड़ी सी तंगी शुरू हो जाती है कि अब थोड़ा सा मौसम साफ़ होना चाहिए, हल्की सी धूप निकलनी चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश जो है ना वो फिर दिल तंग डाल देती है। और आज जो है ना मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है, हल्के हल्के बादल भी आ जाते हैं, लेकिन उस तरह से ठंड नहीं है। मौसम काफ़ी आज जो है ना वो अच्छा, क्योंकि लगातार बारिश से जो है ना वो तंग पड़ गई थी मैं। ये सुबह सुबह का टाइम था, मुझे बारिश बहुत अच्छी लग रही थी, मैं यहाँ पे बैठ के जो है ना मैं बारिश को खूब इंजॉय करती रही काफ़ी देर तक। और मैंने जब अपना हाथ बारिश के आगे किया ना, सीधे हाथ पे तो बूंदें गिरती रही तो वो इतना फ़ील नहीं हुआ। जब मैं जिस हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था ना तो वो उल्टा
उल्टे हाथ पे जब बारिश गिर रही थी ना, तो हाथ में से एक स्टीम सी निकलने लग पड़ी थी, जैसे गर्म चीज़ के ऊपर जब आप पानी फेंकते हो तो धुआं उठता है ना, तो वैसा धुआं जो है ना वो मेरे हाथ से उठ रहा था। बस फिर मैंने वापस आके बर्तन वगैरह धोए और फिर मैं किचन की खिड़की से बाहर जो है ना वो बारिश को भी इंजॉय करती रही, साथ साथ खड़ी बारिश देखती रही। और यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी बिरयानी बची हुई थी, वो मैंने गरम की और साथ साथ वो गरम गरम बिरयानी खा रही थी। और यहाँ से मैं खिड़की से बाहर बारिश का व्यू देखती रही काफ़ी देर मैं किचन में खड़ी जो है ना वो बारिश देखती रही, क्योंकि मुझे बारिश देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और शीशे के आगे ना स्टीम स्टीम सी बनना शुरू हो गई थी, शायद मैंने काफ़ी देर जो है वो पानी वगैरह बॉयल करने के लिए रखा हुआ था और किचन थोड़ा-सा गर्म भी हो गया था और बाहर जो है ना वो ठंड हो रही थी, तो इसलिए शीशों के ऊपर जो है ना वो भाप बन गई थी सारी। फिर मैंने टिश्यू से साफ़ तो किया, लेकिन उस तरह से शीशे जो है ना प्रॉपर साफ़ नहीं हुए। तो बस जी बिरयानी जो ने ना मुझे बड़ा ही एन्जॉय करवाया, क्योंकि बारिश भी लगी थी और गरम-गरम बिरयानी खा के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और यमुना जो है ना वो लगातार बैठी हुई कार्टून्स देख रही थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे और बारिश में कोई ख़ास इतना काम करने के लिए होता भी नहीं है। अब आप सफाई वगैरह तो उस तरह से कर नहीं सकते हैं जितना आप नॉर्मल रूटीन में करते हैं, तो बस मैंने बर्तन वगैरह धोए, अंदर से कमरों से बिस्तर वगैरह समेटे, बाकी चीज़ें वगैरह साफ़ की, झाड़ू निकाला बस। और खाना मेरा दिन का बना हुआ था, तो इसलिए कोई ख़ास काम मसरूफ़ियत थी नहीं, तब मैंने बारिश ही इंजॉय करनी थी। यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ था बर्तनों के लिए, तो बस बर्तन वगैरह धो के किचन वगैरह साफ़ करके फिर मैं थक गई थी अब किचन में बैठ बैठ के भी कि अब क्या करूं, क्योंकि लंबा दिन हो जाता है, बारिश लगी हुई हो तो उस तरह से काम भी नहीं होता, और जब खाना भी पका हुआ हो तो फिर तो और ही फ्री दिन होता है। फिर जब मैं आ गई बिस्तर में, क्योंकि मैं काफ़ी देर बारिश में खड़ी हुई थी ना, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी। मैं किचन में भी थोड़ी देर चूल्हा जला के खड़ी, या मैं यहाँ पर रज़ाई में बैठी हूँ, रज़ाई के ऊपर मैंने कम्बल भी डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मेरी कुल्फ़ी जम चुकी थी। और ये ड्रायर आपको साइड टेबल पर जो नज़र आ रहा है ना, ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मैं इसको रज़ाई में रख के ना गरम हवा दे रही थी कि बिस्तर गरम हो। जब थोड़े से पाँव गरम होते थे फिर मैं इसको बंद कर देती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने 3-3 जो है ना वो स्वेटर्स पहनी हुई थी, पाँव में 2-2 सॉक्स पहनी हुई थी, और उसके बावजूद मेरे पाँव और हाथ बिल्कुल बर्फ़ बने हुए थे। और सारा दिन मैं रज़ाई में लेटी रही हूँ, ब्लो ड्रायर से मैं गर्म भी करती रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं गर्म नहीं हुई। बहुत शदीद ठंड थी, इतनी ठंड मैंने कभी अपनी लाइफ में मुझे नहीं याद कि इतना भी ठंड जो है ना मुझे कभी लगी हो। मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे उतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड है भाई। और बारिश वाले दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और बस शाम को जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से वापस आए, तो बच्चे भी सोए हुए थे, क्योंकि बाहर पारा वारा पड़ के आए, उनको भी काफ़ी ठंड लगी हुई थी। वो बस फिर शाम की जो है ना चाय वगैरह बना रही थी, मैं टिकटॉक देख रही थी, तो टिकटॉक पे मुझे जो है ना वो काफ़ी एक फ़नी सी वीडियो जो है ना मिली, वो मैंने इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर किया। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते वो जल्दी से जाए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और जाके वो देखें। तो बस उसने जो है ना चाय पकौड़ों का कुछ जिक्र किया, तो फिर मेरा भी दिल आ गया कि बारिश का मौसम है तो क्यों ना चाय के साथ पकौड़े बनाए जाए। तो पहला थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ था, बस उसी में मैंने नमक मिर्च और थोड़ा सा प्याज काट के और आलू बारीक बारीक काट के ना मैंने उसके बीच में डाल दिए। पता नहीं तो मुझे बहुत अच्छे थे और नूर में बहुत अच्छे हैं। क्या ये जो बता रही है, जो बता रही है वो अच्छे थे नूर में। मम्मा ये थे पिज्जा, मम्मा ये थे पिज्जा। हाँ ये आता है, ऐसा है झूला झूला हाँ झूला जी चला ये मम्मा चला मैं खुला जल्दी जाएगा तो बस तुमने निकल ना। और जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना, तो यमुना बस मेरे आके कान खाती रहती है बैठ के फुल टाइम, सवाल जवाब स्टोरियाँ। तो मैंने कहा सोचा कि मैं आज इसकी भी वीडियो बना लूँ, क्योंकि अगर मैं इसके सामने कैमरा करती हूँ उसको पता लग जाए कि मेरी वीडियो बन रही है, तो फिर ये चुप कर जाती है, थोड़े नखरे में आ जाती है। तो फिर मैंने कैमरा इसकी तरफ नहीं किया, सिर्फ मैं इसकी बातें रिकॉर्ड करती रही। ये लगातार बैठ के जो है ना वो बातें करती रही, और साथ में मेरे पकौड़े वगैरह भी बन गए, चाय भी बन गई। बस अब हम अंदर लेके जाएंगे। और बच्चों के चल रहे हैं अभी मिड टर्म्स, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, साथ में मिड टर्म की डेट शीट भी आ गई, बस उनको भी साथ तैयारी करवानी थी। तो सब अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं यमुना की जो है ना वो बातें आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर कर लूँ कि ये सारा दिन बस ऐसे ही बोलती रहती है। मैं जहाँ पे भी जाऊँगी, जब ये दिन को भी मैं काम कर रही होती हूँ, ये साथ साथ लगी रहती है। तो कई दफ़ा मैं उसको खुद से जो है ना वो कहती हूँ अब थोड़ी देर बैठ के ये चुप करके कार्टून देख ले, ताकि मैं अपना काम कर लूँ। तो यहाँ पे जो ये कह रही थी कि मैंने अंदर लेकर जाना है ट्रे में रख के, तो इतनी बड़ी ट्रे इसने उठाई है और बाजू इतने खोलने पड़े थे कि इससे
उठाना मुश्किल हो रहा था, तो मुश्किलों से ये अंदर लेके गई है। बस फिर हम लोगों ने जो है ना वो शाम की चाय शाय पी, मौसम एंजॉय किया। तो जी हमारे इस घर में जो है ना हमारी पहली सर्दियाँ, और पता नहीं हमारी ये सर्दियाँ कैसे गुजरेंगी। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो उस टाइम काफ़ी गर्मी थी, और गर्मी का हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा था, बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं होती थी। लेकिन सर्दियाँ अभी उस तरह से स्टार्ट नहीं हुई हैं, और यहाँ पे जो है ना सर्दी बहुत सख्त शदीद किस्म की सर्दी लगती है। तो बस अल्लाह करे कि सर्दियाँ अच्छी सी खैर खैरियत से गुजर जाएँ, कोई बीमार शार ज़्यादा ना हो, क्योंकि सर्दियों में बच्चे वगैरह जो है ना वो ज़्यादा बीमार होते हैं। दिन में धूप शुप निकले तो अच्छा दिन गुजर जाता है, लेकिन जब बारिश वगैरह हो, स्पेशली रात का टाइम जो है ना, तो उस टाइम ठंड हो जाती है। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो अपने पेपर की तैयारी कर रहे थे, और यमुना जो है ना वो मस्खरे कर करके उनको डिस्टर्ब कर रही थी। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा था इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।